अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर किचन। आज हम फिर आपके लिए एक सिंपल लेकिन बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। ये आज हम बनाएंगे चने की दाल। तो सबसे पहले चने की दाल मैंने, एक बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। चने की दाल मैंने 3 घंटे पहले तकरीबन 1.5 कप, थोड़ा सा जो बड़ा वाला कप होता है, 1.5 कप दाल मैंने 3 घंटे पहले भिगो दी थी। और एक बड़े साइज़ का प्याज हमने इस तरह थिनली स्लाइस कर ली है। एक पूरी गट्ठी गार्लिक की, लहसुन की, 1.5 टेबल स्पून ऑफ जिंजर यानी अदरक, इसको हमने क्रश किया है। फिर 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, और सॉल्ट टू टेस्ट जितना आप पसंद करते हैं, और पिंच ऑफ अजवाइन और पिंच ऑफ कलौंजी। तो ये सब मसाले जाएंगे इसमें। अब मैं लहसुन आपको साबुत दिख रहा होगा, तो मैं बस साबुत ही डालती हूँ, क्योंकि मसाला फिर वैसे भी हमने इसको भून लेना है या मैश कर लेना है तमाम मसाला, तो उसमें अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चलें फिर हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलें फिर। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देचकी में ऑयल डालकर और प्याज, अपनी कटी हुई प्याज डाल दी। और आप अपने अंदाजे से ऑयल डाल लें जितना आप डालना चाहते हैं। तो प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं करना, गोल्डनिश ब्राउन। और इसको हम स्टर करते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। इस तरह का कलर हो जाए प्याज का, तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना लहसुन और अदरक, जिंजर। थोड़ा सा इनको भी अब स्टर फ्राई करेंगे। चंद मिनट तक स्टर फ्राई करते हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अपने सारे मसाले अब हम ऐड कर देंगे। रेसिपी में प्लीज़ आप 2 बड़े साइज़ के टमाटोज़ भी लिख लीजिए, 2 टमाटर, और बाकी सारे मसाले, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, रेड चिली, सूखा धनिया, सॉल्ट, थोड़ी सी अजवाइन और बिल्कुल थोड़ी सी कलौंजी। अब हम फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अबाउट 1.5 या 2 कप्स ऑफ वाटर। और अब हम इसको, मैं तो प्रेशर कुकर में बंद करूँगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आप अगर देचके में करना चाहें तो इसको हम अब ढक कर मीडियम आग पर बनाएंगे, और साथ साथ चेक करेंगे कि मसाला जब नरम हो जाए तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी थोड़ा सा और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर इसको ढक देंगे। अब देखिए मैंने इसको कुछ देर पकने दिया। तो अब देखिए हम चेक करेंगे तो टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल गल चुका है, ये लहसुन भी देखें बिल्कुल नरम हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि, लेकिन इसमें पानी है अभी भी, तो इसको अब हम पानी खुश्क होने तक और मसाला भूनने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम दाल ऐड करेंगे। तो अब इसको हम फर्दर पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, और मैशर के साथ मैं मसाले को मैश करूँगी ताकि बिल्कुल ये मसाला यकजा हो जाए और मैश हो जाए।
अब देखिए मैंने दोबारा इसको अब बिल्कुल पानी इसका हमने ड्राई कर लिया है और मैशर के साथ मैंने मसाला मैश कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल मसाला यकजा हो चुका है और बिल्कुल पानी इसमें नहीं रहा। इस स्टेज पर अब हम डालेंगे अपनी चने की दाल। और इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप पानी। मैं चूँकि प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए मैं पानी इतना ज़्यादा नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप दूसरे देचके में बना रही हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें फिर आपको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। और अब हम इसको जब उबाली आ जाए, काफ़ी पहले ज़रा थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे और उसके बाद हम दम पर इसको रख देंगे। अब ये देखें कितनी मज़ेदार और खुश शक्ल हमारी चने की दाल तैयार है। अब हम इस पे गार्निशिंग के लिए मैं एक ग्रीन चिली बीच में से इसको एक लंबा कट लगा के डाल दूँगी और ऊपर से हरा धनिया डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और ग्रीन धनिया, ये कॉन्ट्रास्ट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं दाल के ऊपर, ग्रीन धनिया। और इसके बाद हम इसको द फाइनल स्टेज, द फिनिशिंग स्टेप, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चलिए अब हमारी चने की दाल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मसालों की और ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त अरोमा है। चलिए अब हम इसको चपाती या नान के साथ खाएंगे और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपने कमेंट्स से बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।